Hello everyone, welcome back to Kritika VEC classes. So today we are starting the DU entrance exam 2021 MSc Geology seat matrix and the previous year cutoff is talking about this plus कुछ important बातें। तो चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड हिट द बेल आइकन। एंड अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाकर वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ की डेली रोज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यूज होते रहते हैं। देन प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है तो ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो टुडे टॉकिंग अबाउट दिस DU MSc जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम 2021 की सीट कितनी है DU यूनिवर्सिटी में MSc जूलॉजी के लिए, टोटल सीट कितनी है एंड एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना गया। देन की अगर हम बात जितने पे एडमिशन हुए हैं अभी तक MSc जूलॉजी का, ओके तो आज इसके बारे में इसी में डिस्कस करने वाले हैं। जहाँ की देखा जाए अगर हम 2027 में कितनी कट ऑफ गई थी, 18 में, 19 में, 20 में, और उसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हम कितनी कट ऑफ इस बार 2021 में जा सकती है। ओके तो आज के सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सीट के बारे में। ओके तो यहाँ पे अगर हम सीट की बात करें तो आप देख सकते हैं सीट फॉर MSc जूलॉजी। तो जो कैटेगरी की बात करें तो जो अनरिजर्व्ड हैं, अनरिजर्व्ड कैंडिडेट हैं, OBC हैं, SC हैं, ST हैं एंड EWS है। ओके तो यहाँ पे जो मेरिट बेस पे एडमिशन होता है एंड एंट्रेंस बेस पे एडमिशन होता है। तो जो मेरिट बेस की सीट है अनरिजर्व्ड के लिए वो 23 है। ओके और जो एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन होता है उनके लिए जो सीट अवेलेबल है वो 23 है, मतलब दोनों का इक्वल है। OBC का भी देखें तो 16 है, मेरिट बेस पे भी एंट्रेंस बेस पे भी आपका 16 ही है। ओके SC की बात करें तो SC में भी मेरिट और एंट्रेंस दोनों पे इक्वल है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। 9 सीट 9 दोनों में 9 सीट है। ओके ST की बात करें तो ST में भी 4 सीट है, यहाँ पे भी कोई भी डिफरेंस नहीं है। देन यहाँ पे 4 सीट है। ओके EWS की बात करें तो EWS में भी 6 सीट है, चाहे आप मेरिट बेस पे एडमिशन हो चाहे एंट्रेंस बेस पे। ओके तो यहाँ पे जो टोटल सीट हो रही है मेरिट बेस की देखें तो 58 हो रही है और जो एंट्रेंस बेस पे वो भी, तो मतलब जो टोटल सीट हो जा रही है वो आपकी कितनी 116 हो जा रही है। ओके एज वेल एज अगर हम बात करें प्रीवियस ईयर कट ऑफ की जो 2019 का था तो यहाँ पे जो मेरिट बेस एंड एंट्रेंस बेस पे कितनी एडमिशन कैसे एडमिशन, कितनी मेरिट और कितना कट ऑफ गया था। ओके तो यहाँ पे जो अनरिजर्व्ड की बात करें तो अनरिजर्व्ड में जो मेरिट गई थी वो 84.4% थी। ओके OBC की बात करें तो OBC में 80.62% था। SC की बात करें तो SC में 77.28 था। ओके ST की बात करें यहाँ पे तो ST में जो मेरिट गई थी वो 74 था और EWS की बात करें तो 71% था। ओके वहीं पे अगर हम बात करें अनरिजर्व्ड की तो अनरिजर्व्ड में जो था आपका वो जो कट ऑफ गई थी वो 220 थी और आपका 400 में 220 की कट ऑफ गई थी। ओके OBC की बात करें तो OBC में 193 थी, 193 लास्ट कट ऑफ पे एडमिशन हुआ था। जो काउंसलिंग की राउंड थी वो 193 पे हुई थी। ओके देन 400 में। वहीं पे अगर हम बात करें SC की तो SC में 163 पे 400 में हुआ था, ST में हुआ था आपका 191 400 में और EWS की बात करें तो 189 में हुआ था देन 400 में। ओके एंड वहीं पे अगर हम 2028 की बात करें तो मेरिट बेस एंड इंट्रेंस बेस पे कैसे एडमिशन हुआ था। तो जो मेरिट बेस का जो जो मेरिट गई थी अनरिजर्व की थी वो 83.44% गई थी, 44% गई थी। ओके OBC की बात करें तो OBC की जो कट ऑफ मेरिट गई थी वो 79.46 थी। ओके SC की बात करें तो SC में 70.99% की बात करें तो 66.90% गई थी और EWS में कोई भी आपको लास्ट मेरिट की कट ऑफ नहीं गई थी, मतलब एडमिशन नहीं हुए थे। ओके अगर हम एंट्रेंस बेस की बात करें तो अनरिजर्व की जो कट ऑफ गई थी वो 245 गई थी 400 में। सबसे ज़्यादा इस बार अगर देखा जाए कट ऑफ सबसे ज़्यादा अगर किसी में गई है तो वो आपका 2018 में गया था। OBC की बात करें तो OBC में जो आपकी कट ऑफ गई थी वो 229 400 में गई थी। SC की बात करें तो SC में 227 से 400 पे गई थी। ST की बात करें तो 227 से 400 में गई थी। मतलब जो अगर हम यहाँ पे अगर हम देखें ना तो सबसे ज़्यादा अगर कट ऑफ गई है तो वो 2018 में गया है। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं EWS में भी कोई कट ऑफ, कोई मेरिट नहीं, कोई एडमिशन नहीं हुआ था। ओके
एंड वहीं अगर हम 2027 की बात करें तो जो मेरिट बेस पे एडमिशन हुआ था वो अनरिजर्व की जो परसेंटेज हुआ था मेरिट गया था वो 88% गया था। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 82.85% गया था। एससी की बात करें तो 79.5% गया था। एसटी की बात करें तो 78%। ईडब्ल्यूएस में आपका कोई एडमिशन नहीं हुआ था। ओके, वहीं अगर हम एंट्रेंस बेस की बात करें तो जो अनरिजर्व में जो कट ऑफ गई थी वो 140 थी जो 200 में था। अभी क्या है कि जो आपका ड्यू का एमएससी जूलॉजी या फिर एमएससी जूलॉजी का जो टोटल मार्क है वो 400 है। अभी क्या है कि यहाँ पे जो 2027 में था वो 200 मार्क का था, मतलब कि जो आपका टोटल नंबर जो टोटल क्वेश्चंस आते थे वो 50 आते थे। अभी 100 क्वेश्चंस आते थे बट 2027 में 50 क्वेश्चंस आते थे। देन वन क्वेश्चन कितने का होता था, वन क्वेश्चन आपका 4 मार्क का होता था। अभी क्या है कि अभी आपका 2021 या 20 की बात करें तो यहाँ पे जो टोटल मार्क होता है 400 होता है एंड देन क्वेश्चन जो होता है वो आपका 100 होता है। ओके, तो अभी उसके हिसाब से ठीक है। अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी 2027 में 101 थी 200 में। एससी की बात करें तो एससी की जो कट ऑफ गई थी 82 गई थी एंड एसटी की बात करें तो 61 पे आपका लास्ट मेरिट पे एडमिशन हुआ था। तो ये हमने 17, 18, 19 की कट ऑफ देखे। अभी चलिए हम देखते हैं कि हमारा टोटल इस टाइम 2021 में कितनी मेरिट जा सकती है एडमिशन के लिए एंट्रेंस बेस पे कट ऑफ। ओके, आप देख सकते हैं कि हमने एक चार्ट तैयार किया है एंट्रेंस बेस की कट ऑफ कितनी गई थी। देन यहाँ पे कैटेगरी ईयर्स की 2021, 20, 19, 18, 17 एंड 16। ओके, तो यहाँ पे अनरिजर्व, ओबीसी, एससी, एसटी एंड ईडब्ल्यूएस मतलब कितने में कब का कैसे कैसे एडमिशन हुआ, कितनी कट ऑफ गई है। ओके, ये सिर्फ एंट्रेंस बेस के ना कि मेरिट बेस पे। ओके, तो ये इस कैटेगरी में कितनी कट ऑफ गई थी। अनरिजर्व की बात करें तो 2028 गई थी, 2028 गई थी 400 में आपका। ओके, ओबीसी की बात करें तो 174 गया था 400 में। एससी की बात करें तो 152 गया था 400 में। एससी की बात करें तो 95 गया था 400 में एंड ईडब्ल्यू की जो कट ऑफ गई थी 165 गई थी 400 में। ओके, 19 की बात करें वहीं पे अगर हम 19 की बात करें तो 19 में जो आपकी कट ऑफ गई थी 220 गई थी 400 में। जो ओबीसी की थी वो 193 थी 400 में। एससी की बात करें तो 163 थी 400 में एंड एसटी की बात करें तो 191 थी 400 में एंड ईडब्ल्यू की एस की जो सीट कट ऑफ गई थी, लास्ट कट ऑफ गई थी वो 189 गई थी 400 में। ओके, अगर हम 2018 की बात करें तो जो कट ऑफ गई थी अनरिजर्व के कैंडिडेट के लिए वो 245 थी 400 में। ओबीसी की जो गई थी 229 थी 400 में। एससी की बात करें तो 227 थी 400 में। एससी की बात करें तो 227 पे एडमिशन हुआ था, दोनों सेम था। ईडब्ल्यूएस में नहीं गया था। ओके, कोई भी एडमिशन नहीं हुआ था। वहीं पे अगर हम 2027 की बात करें तो 144 था 200 में, 1 था आपका 101 था 200 में जो ओबीसी की गई थी। एससी की बात करें तो वो 82 था आपका 200 में एंड एसटी की जो बात करें तो यहाँ पे 61 था 200 में। ओके, टोटल बात करें तो 126 पे आपका एडमिशन हुआ था, अनरिजर्व की कट ऑफ गई थी एंड ओबीसी की जो लास्ट मेरिट गई थी वो 116 थी 200 में। एससी की बात करें तो एससी की जो लास्ट कट ऑफ थी 98 गई थी एंड एसटी की बात करें तो 120। सो एज वेल एज अगर हम 2021 की बात करें 2021 में कितने कट ऑफ पे एडमिशन हो सकता है, तो यहाँ पे अगर हम 19, 20, 19, 18, 17 और 16 की बात देखें, अगर कट ऑफ देखें कितनी कट ऑफ गई है तो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट अगर कट ऑफ गई है तो वो आपका किस में गया है 2018 में। ठीक है, देख सकते हैं ना आप कि अनरिजर्व के लिए कितने पे एडमिशन हुआ है, ओबीसी का कितना हुआ है, एससी एसटी के कितने हुए हैं। तो और जो अभी अगर यहीं पे अगर हम देखा जाए तो 2022 का कि 20 में कि कितना अगर गया है 2020 में कितनी कट ऑफ एडमिशन हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि मेरिट ज़्यादा हाई नहीं गई है, 2018 से बहुत लो गई थी। तो इस हिसाब से इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 2021 का जो पेपर था, पेपर के अकॉर्डिंग जैसा पेपर हुआ होगा, पेपर हार्ड था कि टफ था कि मतलब कैसा पेपर था, उसकी अकॉर्डिंग बात करें तो अगर मेरे अंदाज से अगर मैं अपने हिसाब से बताऊं जो 2018 है तो अगर पेपर ज़्यादा टफ भी नहीं था, ज़्यादा हाई भी नहीं था, तो यहाँ पे उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो 2000 जो अनरिजर्व की सीट है वो अगर आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखें तो वो आपका 230 जा सकता है। लास्ट अगर हम बात करें तो 230 जा सकता है अगर अनरिजर्व की बात करें तो।
यहीं पे अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में आपका 200 जा सकता है या 215 जा सकता है। ओके, वहीं पे अगर एसटी की बात करें तो एसटी में अगर हम देखें तो आपका 200 या फिर 119 आपकी सीट जा सकती है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखा जाए तो 190 जा सकता है आपका एससी का। एसटी की बात करें तो एससी की बात करें तो 180 पे आपका एडमिशन हो सकता है। अगर ये हम देखा जाए, अगर पेपर थोड़ा टफ था, क्योंकि इस बार देखा जाए तो पेपर थोड़ा बहुत टफ था, तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो अनरिजर्व की जो सीट होगी वो 230 पे जा सकती है आई थिंक। तो हो सकता है कि इतने पे एडमिशन हो जाए, हो सकता है कि इससे कम भी हो सकती है हमारे, बट मैंने अपना अंदाज़ा लगाया। आई होप, चलिए देखते हैं कि कैसा कट ऑफ कितनी आती है। अभी तो आंसर की नहीं आई है, बट जब जैसे ही आंसर की आ जाती है मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप या यूट्यूब पे ही आपको बता दूंगी। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपके जो पेपर देने के बाद जो मन में थोड़ा बहुत डाउट होता है कि कितनी कट ऑफ गई है, कितना कट ऑफ गया होगा, कितना कट ऑफ जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे 5 ईयर्स की कट ऑफ आपको बताने की कोशिश की कि कितनी कट ऑफ पे अभी तक एडमिशन हुए हैं एमएससी जूलॉजी पे। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो आप अपना अंदाज़ा लगा सकते हो। ओके, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिएगा। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग।